नमस्कार दोस्तों, ये आज का सवाल है। मैं इसको पढ़ के बताती हूँ। अलग अलग स्टॉक में ज़्यादा मेहनत करके काम करने की बजाय अगर सारी मेहनत एक ही स्टॉक में की जाए तो मतलब कि यार ये बोलते हैं ना कि अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो आपका सारा फंड, ताकि आपको लॉस कम हो और वो अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे, ज़्यादा हेडेक ना रहे आपके ऊपर। पर अगर जितनी मेहनत आपने उन सारे स्टॉकों को ढूंढने में, उनकी स्टडी करने में की, वही मेहनत आप एक ही स्टॉक में करी हो, वो सारी मेहनत उसी में दो और फिर उसी एक ही स्टॉक में आपकी इन्वेस्ट करो, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा ना। तो फिर अपन ऐसा क्यों नहीं करते? लोग मैक्सिमम ऐसा ही बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन रखो। चलो ठीक है, बैठो, मैं बताता हूँ। वंदना कह रही है कि ज़्यादा परेशान होना, ज़्यादा स्टडीज करने के बजाय कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में काम किया जाए या पर्टिकुलर एक दो स्टॉक में काम किया जाए और उनमें ही अच्छे से स्टडी कर ली जाए तो उसका बेनिफिट ज़्यादा रहेगा और हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि कहीं ना कहीं तो आदमी को मेहनत करनी ही पड़ेगी। सारी मेहनतों को छोड़ के तो आप स्टॉक मार्केट में आए हो, तभी तो ये तुमने सिलेक्ट किया ये मार्केट जहाँ कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ मगजमारी करनी होती है जहाँ। तो कहीं ना कहीं एक बात तो है कि मेहनत तो कदम तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। मेहनत तो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है, कम स्टॉक में काम किया जाए करते हैं कुछ लोग, कुछ खास लोग। एक तो वो लोग काम करते हैं जिनको अंदर की जानकारी होती है कंपनी की, जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, किसी कंपनी विशेष में उन्हें पता है, सारा कुछ पता है। यूँ मान लीजिए कोई सीईओ है और वो सीईओ कंपनी का किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का मित्र है, उसे उसके बारे में सब पता है, टोटल सारी जानकारियां उसको पता है। उसे ये भी पता है अगले 10 साल में, 5 सालों में कंपनी क्या क्या स्टेप उठाएगी, क्या योजनाएं कंपनी की आ गए, तो वो लोग उस काम को करते हैं। कुछ लोग भाई यही उनकी मित्रता वगैरह कुछ नहीं होता, नामदार की खास जानकारी होती है, लेकिन वो इतना गहरा स्टडी करते हैं, कितना फंडामेंटल है क्या नहीं है, वो भी रिस्क लेते हैं, लेकिन वो रिस्क ही है। अब अगर हम लोग रिटेलर्स, नंबर एक तो हम कोई देवता नहीं है और ना ही हम इतने ज्यादा जानकार हैं। हम अपने आप को समझते जरूर हैं कि हम बहुत जानकार हो गए हैं, हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले लिया है, जो पूंजी थी उसका डबल कर लिया या ट्रिपल कर लिया, तो वो जानकारी नहीं, ये गलत फहमी है हमारी। हम कोई भी व्यक्ति संसार में पूर्ण नहीं होता, तो किसी भी कंपनी की आप पूर्ण जानकारी आपके पास नहीं हो सकती। आप कितना भी फंडामेंटल रिसर्च कर लीजिए, आपके पास पूरी जानकारी नहीं रहेगी। और जब वो स्टॉक गिरना शुरू करेगा, फिर आप कहाँ जाएंगे, कौन की शरण में जाएंगे, कौन बचाएगा तुम्हें? इन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। और ध्यान रखने की बजाय बेहतर है कि आप डाइवर्सिफाइड कर दें। कम प्रॉफिट मिलेगा लेकिन नुकसान भी कम ही होगा। 10-20 कंपनियां तो कम से कम रखें। 20 कंपनियां तो मैं कहता हूं मैं पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, 20 से कम रखना बहुत घातक है। लेकिन होते हैं कुछ लोग मार्केट में जो 1, 2, 3 कंपनियों में काम करते हैं, तो मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। उसका सीधा सा एक तरीका आप ये देख लेते हैं आप
कि मेहनत जैसे आप, मैं इसके पीछे इस सवाल के पीछे की एक भावना और समझ रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ कि फंडामेंटल पे आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप पूरा निचोड़ नहीं ले पा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा मिले और इतना सारा रिसर्च भी ना करना पड़े। तो आप एक काम करें, रिसर्च की जिम्मेदारी दूसरों पे छोड़ दें। आपको कुछ नहीं करना, किसी रिसर्च की आपको आवश्यकता नहीं है। आपके लिए रिसर्च कौन कर रहा है? निफ्टी की टीम कर रही है। वो वन ऑफ द बेस्ट है इंडियन मार्केट में। यहाँ गवर्नमेंट भी चाहती है कि निफ्टी चमकता रहे। निफ्टी में काम करने वाले जितने ट्रेडर्स हैं वो भी चाहते हैं निफ्टी चलता रहे। म्यूचुअल फंड हजारों करोड़ों लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट जिनका है वो भी चाह रहे हैं कि निफ्टी चलता रहे, वरना वो भी अपने ग्राहकों को रिटर्न नहीं दे पाएंगे। हर व्यक्ति, देश का हर व्यक्ति सोचता है, हाँ वो खुश होता है जब निफ्टी को ऊपर चढ़ते हुए देखता है। भले ही उसका कुछ नहीं लगा उसमें, लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं भावनाएं चली। तो जो बेस्ट गवर्नमेंट टीम बनाती है वो टीम उसको मैनेज करती है निफ्टी। तो आप निफ्टी के शेयरों में काम करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ निफ्टी के शेयर भी नहीं डूबते हैं, कई सारी कंपनियां निफ्टी की हुई हैं। कभी यस बैंक निफ्टी में एक खास मुकाम रखता था, वो डूब चुका था। उसको गवर्नमेंट ने दोबारा सहारा दिया, लेकिन निफ्टी की कंपनियां भी बहुत सारी डूबती। अभी आप देखो अडानी वाला केस हुआ, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद अडानी एंटरप्राइज जो निफ्टी का पार्ट है, अडानी पोर्ट वो निफ्टी का पार्ट है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट अडानी ट्रांसमिशन। वो सारे किस तरह से क्रैश हुए हैं, 80-85% वो गिर चुके हैं अपने लेवल से। तो ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों की रिसर्च वो भी फेल होते हैं, संपूर्ण कोई नहीं है। तो इसलिए उठाओ निफ्टी, उसमें अपनी सोच समझ के साथ उसमें काम करो। ट्रेडिंग करनी है, वो क्या है, वो शेयर हर तरह से परफेक्ट मान के वो उसमें डालते हैं निफ्टी में, और एक आदमी नहीं डालता कि उसको मैनिपुलेट किया जाए। टीम होती है निफ्टी, तो उसको मैनिपुलेट किसी हद तक कोई बड़े राजनीतिक घराने, प्रधानमंत्री लेवल टाइप के आदमी किसी विशेष कंपनी का डलवा भी दें अपना शेयर प्रभाव डाल के, तो कोई बात नहीं। एक कंपनी का डलवाएंगे, 2 का डलवाएंगे, 3 का, वहाँ 50 कंपनियां हैं, आप तीनों तो कंपनियां डूब नहीं जाएंगी, एक आध डूबेगी अगर गलती होगी तो। इसलिए आप जो है निफ्टी के शेयर उठाकर उनमें काम करो, आपकी ये फंडामेंटल वाली बीमारी खत्म। अगर आप फंडामेंटल ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते तो ये बीमारी खत्म। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट खुद ही डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, कम से कम उसका डाइवर्सिफिकेशन 50 स्टॉक में तो है, निफ्टी 50 में। तो ये वो जरूरी है, आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। पर्टिकुलर एक स्टॉक में अपनी पूंजी को, जीवन की पूंजी को आप लगा कर उसको डुबा दें, वो ठीक नहीं होता। फिर आप जब वो क्रैश होगा और आपका नुकसान होगा, आप उस नुकसान से अगर वो वापस भी आ जाएगा तो आप घबरा इतने जाएंगे कि लॉस में बुक करेंगे उसको। इसलिए आप काम करें, निफ्टी में करें, ये मेहनत सारी आपकी छूट जाएगी फंडामेंटल रिसर्च वाली। इस रिसर्च को उस टीम पे छोड़ दिए। ETF में काम कर सकते हैं आप, निफ्टी के ETF होते हैं, उनमें ETF खरीद बेच सकते हैं रोजाना ट्रेड में, इंट्राडे में। और या पर्टिकुलर कुछ स्टॉक इसमें से छांटना चाहते हैं 50 में से, निफ्टी नेक्स्ट 50 में से, या BSE सेंसेक्स जो होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का,
उसमें से भी छांट सकती हैं। वहाँ अच्छी कंपनियां ही होती हैं और वही कंपनी होती है जिनमें म्यूचुअल फंड काम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को गवर्नमेंट की तरफ से आदेश होता है कि हम जो छांट के 250-200 कंपनियां आपको दे रहे हैं, इसके अंदर ही आप काम करोगे, इसके बाहर कंपनी को नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो अच्छी कंपनी होती है। तो आप काम करें तो उन्हीं चीज़ों में करें जिनके पीछे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े माइंड लगे हुए हैं। तो वो काम वो कर रहे हैं, अपने लिए आसान कर रहे हैं। वो हम सिर्फ उनका लेवल देखते हैं, उनका चार्ट देखें, चार्ट देख देख के काम करें, बस बाकी की छटनी भी नहीं हम कर लें। किसान खेती करता है तो सारी चीज़ें काटता है, फसल काटता है, उसमें से भुस्से की मशीन न हो तो वो जब वो थ्रेशिंग करता है, थ्रेशिंग में से वो भूसा भूसा सब ढक जाता है, कुछ दाने होते हैं। वो जब घरों में गेहूं के दाने आते हैं, जब महिला फिर उनको दोबारा एक बार छटनी करती है और फिर वो हम खाने में यूज करते हैं। वही काम है। थ्रेशिंग वहाँ हो गई है निफ्टी में, हम उसी में से काम करें, अदरवाइज आउट जाएंगे तो ये अपने लिए नुकसानदायक रहेगा। तो आपके इस सवाल का उत्तर तो ये हो चुका है, तो ये कंप्लीट है। इसमें कोई सवाल अगर और बंदा हो तो वो नोट कर लेना, उस पर फिर बात करेंगे फिर बाद में। इसको बंद करें क्या? बंद कर दो इसको।